भागो भूत आया। कहानी एक गांव की है जिसमें राका नाम का एक आदमी रहता था। वह हर रोज अमीर बनने के सपने देखता रहता था। वह आए दिन अपनी उल्टी सीधी हरकतों से गांव वालों के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता और उनको परेशान करता रहता था। अरे इस गांव में रहकर तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता। उसके लिए तो मुझे शहर जाना पड़ेगा और वहां पर ही कोई व्यापार करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है। ये गांव वाले बड़े मूर्ख हैं और अंधविश्वासी भी हैं। चलो इनके इसी अंधविश्वास का फायदा उठाता हूँ और कुछ धन इकट्ठा करता हूँ। एक दिन राका शाम को भागा भागा गांव की तरफ आया और कहने लगा, भागो, अरे भागो भूत आया। अरे चाचा भागो जल्दी से, गांव में भूत आ रहा है, जल्दी भागो चाचा। भूत की बात सुनकर सारे गांव वाले अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। फिर राका रात को उठता है और चुपचाप जाकर हीरा की बकरी को खोलकर जंगल में ले जाता है। जंगल में बांधकर वापस गांव में आकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब हीरा ने देखा उसकी बकरी गायब है, तो वह सबसे पूछने लगा, अरे भाई किसी ने मेरी बकरी देखी क्या? अरे मोहन तुमने मेरी बकरी को देखा क्या? अरे नहीं भैया, हम तो भूत के डर से घर के अंदर छुपे बैठे थे, हमें तो बिल्कुल नहीं पता भैया। अरे यार पता नहीं, कल रात से मेरी बकरी नहीं मिल रही, लगता है कोई ले गया उसे। अरे भैया मुझे तो लगता है वो भूत ही लेके गया होगा तुम्हारी बकरी को। वो राका कह रहा था ना, भूत आया भूत आया। अरे कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? भला भूत का बकरी से क्या लेना देना? अरे भैया कुछ नहीं पता, कलयुग है, क्या पता भूत भी बकरी का मीट खाता हो। ता नहीं भैया, लेकिन मेरी तो बकरी गायब हो गई ना। उधर राका शहर जाने की बात कहकर गांव से चल देता है और सीधा वहीं जंगल में जाता है जहां पर उसने बकरी को बांध रखा था। वह बकरी को खोलता है और पास के शहर में उस बकरी को ले जाता है जहां पर पशुओं का एक मेला लगता था, पर पशुओं को खरीदा व बेचा जाता था। राका उस बकरी को ले जाकर 200 रुपये में उस बाजार के अंदर बेच देता है। फिर 2 दिन के बाद राका ने फिर वही किया। को भागा भागा गांव की तरफ आया और यही कहने लगा, अरे भागो, अरे भागो भूत आया। अरे चाचा भागो, गांव में बहुत भयंकर भूत आया है। अरे भागो चाचा भागो। सुनकर सारे लोग फिर से अपने अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं और फिर राका रात को फिर से उठता है। रात को उठकर अब की बार उसने चुन्नी लाल के गधे को खोल लिया, उसे भी ले जाकर वहीं जंगल में बांध दिया जहां पर उसने बकरी को बांधा था। और गधे को बांधकर वो वापस आकर फिर से सो जाता है। अगले दिन जब चुन्नीमल को उसका गधा नहीं दिखता, तो वह सबसे पूछता है, अरे भैया किसी ने मेरा गधा देखा क्या? अरे मेरा गधा नहीं मिल रहा है भैया। अरे क्या हुआ भैया? अरे देखो ना भाई, मेरा गधा कहीं चला गया है, मिल नहीं रहा। अरे दिन जब भूत आया था बकरी गायब हो गई, कल जब भूत आया तुम्हारा गधा गायब हो गया। लगता है भैया वो भूत ही इन पशुओं को चुरा के ले जा रहा है। अरे लेकिन भैया भूत गधे का करेगा क्या? वो तो पता नहीं भैया, पर मुझे लगता है ये जरूर उस भूत की ही साजिश है जो हमारे पशुओं को चुरा रहा है। फिर भी तुम अपने गधे को इधर उधर ढूंढ लो, हो सकता है वो कहीं खुलकर घास चरने के लिए चला गया हो। हाँ भैया, देखता हूँ कहीं मिल गया तो। राका फिर सुबह उठकर शहर जाने की बात कहकर गांव से चल देता है और वहीं पर जंगल में जाकर गधे को खोल के बाजार में ले जाता है और उसे भी 1,000 रुपये में बेचकर वापस आ जाता है और उन पैसों से ऐश करता है। 2 दिन के बाद राका फिर वही करता है। शाम को भागा भागा गांव की तरफ आया, अरे भागो रे भागो, अरे बहुत भयंकर भूत है। अरे भागो भैया भागो, बड़ा ही विचित्र भूत है। अरे भागो काका भागो, मोहन भैया जल्दी भागो घर के अंदर, बड़ा ही भयंकर भूत है भाई, मैं तो मरते मरते बचा हूं। अरे उसने पकड़ ही लिया था मुझे तो। अरे भागो रे भागो, मैं तो चला भैया घर के अंदर। और ऐसे भूत की बात सुनकर फिर से सब लोग घरों के अंदर छुप जाते हैं। गांव वालों के मकान इतने बड़े नहीं थे कि वो अपने पशुओं को घरों के अंदर बांध सके, इसलिए सारे गांव वाले अपने पशुओं को घर के आंगन में ही बांधते थे। गांव में एक कालिया नाम का शराबी था
जो हर समय नशे में धुत पड़ा रहता था। जब राका ने भूत के आने की बात कही तो शराबी इतने नशे में था, कालिया को नशे में ये पता ही नहीं चला कि गांव में भूत आया हुआ है। सब लोग तो घरों के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन कालिया वहीं बाहर ही पेड़ के नीचे पड़ा रहता है। और जब रात को राका मोहन की भैंस खोलने के लिए आता है, तब तक कालिया का नशा कुछ ढीला हो गया होता है। जब राका मोहन की भैंस खोल रहा होता है तो कालिया उसे देख लेता है। राका मोहन की भैंस को खोलकर जंगल की तरफ ले जाता है तो कालिया भी छुप कर उसके पीछे पीछे चल देता है। मोहन ने भैंस को जंगल में बांधा तो ये सारा नजारा कालिया ने देख लिया, और कालिया भी छुपते छुपते राका के पीछे फिर वापस गांव में आ जाता है और सो जाता है। जब सुबह मोहन जगा तो उसने देखा उसकी भैंस नहीं है। वह सबसे पूछता है, अरे भैया, किसी ने मेरी भैंस देखी क्या? अरे ओ रामू, क्या तुमने मेरी भैंस को देखा भैया? अरे नहीं भैया, मुझे तो नहीं पता कि तुम्हारी भैंस कहाँ है। भैया देख लो, कहीं इधर उधर तो नहीं है। नहीं भाई, मैंने तो हर जगह देख लिया, कहीं मिल ही नहीं रही। यह मुझे लगता है जरूर ये उसी भूत का काम है। पहले उसने बकरी चुराई, फिर उसने गधा चुराया, और आज तुम्हारी भैंस की बारी आएगी। भैया ऐसे रहा तो धीरे धीरे कर हमारे सारे पशु गायब हो जाएंगे। भाई ये तो बहुत ही बड़ी घटना है, हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। काका, जब जब भूत की बात होती है कोई ना कोई पशु गायब हो जाता है। हम लोग तो परेशान हो गए हैं काका। पहले बकरी गायब हो गई, फिर गधा गायब हो गया, और आज देखो मेरी भैंस चली गई। बेटा मुझे लगता है ये भूत का नहीं, किसी और का काम है। और जब मोहन अपनी भैंस के बारे में पूछ रहा था तो वहां पर कालिया भी आ जाता है। कालिया मोहन से पूछता है, क्या हुआ मोहन भैया, क्यों परेशान हो? अरे जाओ यार, तुम्हें तो कुछ होश नहीं रहता। गांव में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ मालूम भी है? कितने पशु गायब हो रहे हैं भैया, तुम्हें इससे क्या लेना? पर तुम्हें तो अपने नशे से मतलब है ना। अरे बता तो दो भैया, बात क्या है आखिर? क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हाँ हाँ, तुम बड़ा मदद करोगे हमारी, खुद का तो होश रहता नहीं, भला हमारी क्या मदद करोगे? तुम्हारी भैंस गायब हुई है ना, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? अरे मेरे को सब पता है, ये काम किसी भूत का नहीं है, ये किसी नकली भूत का काम है भैया। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि गांव में भूत के आने की अफवाह कौन उड़ाता है? हाँ भैया, कौन उड़ाता है? सब लोग आपस में बातें करने लगे। गांव में भूत की अफवाह उड़ाता कौन है? अरे भैया, और कौन उड़ाता है? वही अपना राका। जब भी कोई भी भूत आता है तो राका ही सबको बताता है। यही तो मैं कह रहा हूँ भैया कि यह किसी भूत का काम नहीं, यह नकली भूत का काम है। क्या किसी ने आज तक उस भूत को देखा है जो गांव में आता है? नहीं भैया, हमने तो नहीं देखा। जब राका भूत के आने की बात कहता है तो तुम सब गांव वाले घरों के अंदर छुप जाते हो। चलो मैं बताता हूँ तुम्हारी भैंस कहाँ पर है। हाँ हाँ बताओ भैया, कहाँ पर है? ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, फिर बताऊंगा। फिर मोहन धीरे धीरे भी गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, और फिर कालिया सब गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता है जहां पर राका ने भैंस को बांध रखा था। और फिर कालिया सबको बताता है कि कैसे राका ही वो चोर है जो पशुओं को चुरा रहा है। फिर सब लोग वहीं पर छुपकर राका के आने का इंतजार करने लगते हैं। ही देर बाद राका भी तैयार होकर वहीं आ जाता है। इधर उधर देखकर राका भैंस को खोलकर शहर की तरफ चल देता है। और जैसे ही राका भैंस को खोल के शहर की तरफ चलता है, सारे गांव वाले उसके सामने आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो वो भूत जो हमारे पशुओं को खोल रहा है। अरे मर गए रे, इनको कैसे पता चल गया कि मैंने ही पशुओं को चुराया है? अरे भाग लो भैया भाग लो, अब तो भागने में ही भलाई है। और जैसे ही राका भागने लगा, गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। हम तुम्हें ऐसे नहीं भागने देंगे, अब तो तुम्हें इसकी कठोर सजा मिलेगी। और फिर सारे गांव वालों ने राका को पकड़कर खूब पीटा। अरे मर गया रे, अरे छोड़ दो रे मुझे गांव वालों, अरे छोड़ दो मुझे, अरे मर गया रे, हाय रे। ऐसे कैसे छोड़ दें? तुमने हम सब गांव वालों को परेशान कर रखा है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे छोड़ दो रे गांव वालों। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया, और अब राका अपने किए की सजा हवालात में भुगत रहा है। बच्चों,
मैं बगैर सोचे समझे किसी भी बात पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, और विशेषकर अंधविश्वास की बातों पर तो कतई नहीं।